कि शंभू कुमार जी एक सामाजिक धरोहर हैं, वो एक विचारक हैं, सामाजिक विचारक हैं, जो सड़क के ऊपर संघर्ष करके आगे बढ़ रहा है। यदि वो उस संघर्ष के साथ पार्लियामेंट जाएगा तो निश्चित तौर से एक नई क्रांति का उदय होगा और बाबा साहब का सपना कंप्लीट होगा। मुझसे निवेदन है कि वो शंभू कुमार जी का जो है ना आर्थिक सहयोग करें, क्योंकि वो सामाजिक कार्यकर्ता है, सड़क पे संघर्ष करने वाला कार्यकर्ता है, तो उसके पास धन नहीं है। तो मैं अपने समाज से निवेदन करूंगा, अपने समाज के सभी जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो शंभू कुमार जी की वित्तीय सहायता करें। शंभू कुमार जी जो है ना वो बहुजन समाज में बाबा साहब का जो एक मिशन है, बाबा साहब की सोच है, उसको बिल्कुल सटीक तौर से आगे बढ़ा रहे हैं। उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। बात है शंभू कुमार जी की, हम आपके साथ हैं और अभी भी तन मन धन से हम उनके साथ हैं। हम उनको पूरी मदद करेंगे और मैं अब देशवासियों से, अपने साथियों से, अपने लोगों से अपील करना चाहूंगा कि शंभू कुमार जी की आर्थिक मदद करें और जो 1 रुपया 1 नोट की जो बात साहब काशीराम कहते थे, उसी पैटर्न पे उनको वो पैसे भी दें और साथ में उनको वोट भी करें। और हमारी ये हार्दिक इच्छा है और आप सब लोगों से हम अपील करते हैं कि आप शंभू कुमार जी को संसद जरूर भेजें। संसद में उनकी आवाज आपके हित में गूंजेगी। डॉक्टर अंबेडकर ने एक सपना देखा था बौद्धमय भारत का। इसी पर आज बातचीत करेंगे कि आज़ादी के 75 साल बाद भी क्या बहुजनों की हालत जो है वो बेहतर हुई है कि वही बदतर की बदतर है। तमाम संगठन काम कर रहे हैं, तमाम लोग, कार्यकर्ता धरातल पे लगातार बहुजनों की आवाज़ को बुलंदियों पर पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन आए दिन हमारे सामने ऐसी खबरें आती हैं कि दलितों के एट्रोसिटी की खबरें भी उतनी ही तेजी से बढ़ती जा रही हैं। मेरे साथ हैं दो खास मेहमान, जयराम बौद्ध महासचिव हैं SBI ST SC कर्मचारी कल्याण संघ के और मुख्य संपर्क सचिव SBI फेडरेशन ऑफ ST SC एम्प्लॉयज के। उन्हीं से जानेंगे, पहला सवाल हम उन्हीं से लेंगे, क्या वाकई में बहुजनों के हालातों में बदलाव आया? सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। निधि जी धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं, मेरा नाम जय भगवान बौद्ध है जी। और मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो हमारी कर्मचारी कल्याण संघ है उसका मैं महासचिव हूँ और फेडरेशन लेवल पे मैं मुख्य संपर्क सचिव हूँ। और आप जो बात करना चाहते हैं जी, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि जो तथागत गौतम बुद्ध की जो संस्कृति है जी, उसके लिए आप कार्य कर रहे हैं, जमीन पे कार्य कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपका साधुवाद करता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो है अभी हाल ही में भगवान बुद्ध की जयंती है और हम जो है ना उनकी जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने का काम बराबर कर रहे हैं कर्मचारी कल्याण के साथ साथ। सर, मैं आपसे बेसिकली जानना चाहती हूँ क्योंकि आप एक ऐसे पद पर काम कर रहे हैं जहाँ पर ST SC की बात होती है, ST SC वेलफेयर एसोसिएशन के साथ आप लंबे समय से जुड़े हैं। क्या वाकई में बहुजन समाज के लोग बिजनेस की तरफ भी बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिएगा, अब हम जो हमारा SC ST OBC, मैं तो दोनों को मिला के बहुजन समाज की बात करूंगा। जो बहुजन समाज है वो हजारों साल से जो है ना दबा कुचला रहा है, उनसे शिक्षा का जो उनका एक अधिकार था उसको छीना हुआ था। सबसे बहुत ही बेसिक अधिकार है कि शिक्षा से उनको वंचित रखा गया और जब वंचित रखा गया तो वो ये तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत ही मेहनत करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और कॉन्स्टिट्यूशन में वो अधिकार डाले जिससे हमें आर्टिकल 15 के तहत समानता के अधिकार मिले और दूसरे जो है ना सभी लोगों के समान अधिकार हमें मिले, तो हम लोग आज पढ़ लिख पा रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि अभी जो है ना हमारे लोग व्यापार में जो है ना धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जीरो से हम आगे बढ़े हैं, लेकिन वो लेवल अभी तक नहीं आया हमारा जो आना चाहिए, नेशनल लेवल पे आना चाहिए। तो अब हम जो है ना इसमें अपना जो योगदान है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एक सिद्धांत है मिशन पे बैक टू सोसाइटी, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम खुद ही जो है ना अपने समाज में एंटरप्रेन्योर तैयार कर रहे हैं, उद्योगपति तैयार कर रहे हैं, व्यापारी तैयार कर रहे हैं और उसके लिए बैंक से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीमें हैं उनके तहत जो उनकी मदद हो सकती है हम उसमें अपना योगदान देते हैं ताकि वो व्यापारी बन सकें। जी, आपने उद्योग की बात की, लेकिन सर जब तक राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं होगा बहुजन समाज, तब तक कैसे चाहे व्यापार की बात करें, चाहे किसी भी स्तर पर बात करें, वो डेवलप नहीं हो पाता। आप लगातार देखेंगे कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, अभी जो पत्रकार के तौर पर काम करना चाहिए, अभी मुझे लगता है बहुजन समाज में पत्रकारों की बहुत कमी है। वो लोग चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर गए। आप, मैं बात कर रही हूँ शंभू कुमार सिंह की, नेशनल दस्तक के संपादक के रूप में वो काम कर रहे थे। तो ऐसे कहीं ना कहीं लड़ाई कमजोर होती जाएगी।
निधि जी, मैं आपको पुनः उस तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, राजनीतिक जो है ना, जो समाज के हर समाधान की जो की है वो राजनीति है। तो हमारे लोगों को राजनीति में भी जाना चाहिए। और आप लोग पत्रकारिता में हैं, पत्रकारिता जो है ना वो पूरा प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है। तो आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं पुनः आपको साधुवाद देता हूँ। शंभू कुमार जी जो है वो इसके नेशनल दस्तक के संचालक भी हैं और आज मुख्य संपादक हैं। यदि वो आपने बताया बहुत ही मैं कहूँगा कि बाबा साहब का जो पे बैक टू सोसाइटी का जो मिशन है वो आगे बढ़ रहा है कि शंभू कुमार जी एक कार्यकर्ता हैं, एक सामाजिक धरोहर हैं। कुमार जी कार्यकर्ता के साथ साथ वो एक विचारक हैं, सामाजिक विचारक हैं। तो यदि वो प्रजातंत्र की नींव को पक्की करने चले गए हैं, प्रजातंत्र की नींव को मजबूत करने चले गए हैं, तो निश्चित तौर से जो है ना वो एक अच्छा काम कर रहे हैं। कोई भी बहुजन समाज का आदमी जो सड़क के ऊपर संघर्ष करके आगे बढ़ रहा है, यदि वो उस संघर्ष के साथ पार्लियामेंट जाएगा तो निश्चित तौर से एक नई क्रांति का उदय होगा और बाबा साहब का सपना कंप्लीट होगा। मैं इसी के साथ बहुत ही अत्यंत हर्ष का विषय भी है, मेरे जो साथी हैं कर्मचारी जिन्होंने रिजर्वेशन के माध्यम से पढ़ाई की, रिजर्वेशन के माध्यम से सरकारी या अर्ध सरकारी नौकरी ली, या उसमें जो है ना प्रमोशन लेके वो अधिकारी हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि वो शंभू कुमार जी का जो है ना आर्थिक सहयोग करें, क्योंकि वो सामाजिक कार्यकर्ता है, सड़क पे संघर्ष करने वाला कार्यकर्ता है, तो उसके पास धन नहीं है। तो मैं अपने समाज से निवेदन करूंगा, अपने समाज के सभी जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो शंभू कुमार जी की वित्तीय सहायता करें, चाहे वो 100 रुपए क्यों ना दें उनको। तो मैं ये मेरा एक अपने साथियों से निवेदन रहेगा। और मैं कहूंगा कि भाई शंभू शंभू कुमार जी जो है ना वो बहुजन समाज में बाबा साहब का जो एक मिशन है, बाबा साहब की सोच है, उसको बिल्कुल स्टिक तौर से आगे बढ़ा रहे हैं। उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। जी, मेरे साथ हैं दूसरे खास मेहमान। सोचिए, मान्यवर काशीराम ने जिस तरीके का सपना देखा था, डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस तरीके का सपना देखा था कि बहुजनों की राजनीतिक भागीदारी बहुत ज़रूरी है, जिस तरीके से लगातार शंभू कुमार सिंह मैदान में डटे हुए हैं, तमाम लोगों का प्यार उन्हें मिल रहा है, लेकिन बिना धन बल के, बिना बाहुबल के ये लड़ाई असंभव है। मेरे साथ दूसरे खास मेहमान हैं जयप्रकाश गुरावा जी, उन्हीं से बातचीत करेंगे। सचिव भारतीय रिजर्व बैंक के ST/SC बुद्धिस्ट एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन न्यू दिल्ली में कार्यरत हैं। पूर्व महासचिव के साथ साथ वो सलाहकार हैं ऑल इंडिया RBI ST/SC बुद्धिस्ट एम्प्लॉयज फेडरेशन के। सोचिए, बहुजन समाज के लोग जब मजबूत लोग बढ़ चढ़ कर पे बैक टू सोसाइटी करते हैं या उस समाज के मुद्दों पर बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वैचारिक लड़ाई मजबूती से उभरती हुई दिखाई देती है। सर, क्या कहेंगे, जिस तरीके से लगातार हालात हो गए हैं, बहुजनों की दशा में, स्थिति में बदलाव आया है क्या? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जी। और क्योंकि आपने हमें ये मौका दिया है कि आपके चैनल के माध्यम से हम अपनी बात अपने समाज तक, अपने देश में जितने भी बहुजन लोग हैं उन तक अपनी बात हम पहुंचा पाएं, अपनी बात कह पाएं, उनसे अपनी अपील कर पाएं। जहाँ तक सवाल है समाज में बदलाव की, बदलाव जो है धीरे धीरे एक प्रोसेस है और वो धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन जो बाबा साहब ने सपना देखा था जिस बदलाव का, उसका मेरा अपना आकलन है कि वो बदलाव 10% से भी ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया है। उसके लिए अब तक की जितनी भी सरकारें हैं वो सब जिम्मेवार हैं। जहाँ तक यूपी का सवाल है, हम यूपी में अगर नजर उठा के देखते हैं तो बीच में बहन जी का या साहब काशीराम द्वारा निर्मित बहुजन समाज पार्टी का जो शासन रहा है, उस शासन में जरूर हमें दिखाई देता है कि बहुजनों का जीवन स्तर और बहुजनों का जो सिस्टम था वो इम्प्रूव हुआ, काफ़ी इम्प्रूव हुआ। और उसके बाद उसी की वजह से, उस बहुजनों का उभार की वजह से ही कि ये तो उभार होता जा रहा है, उसी की वजह से दोबारा से कभी भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार वहाँ पे पूरे सिस्टम ने नहीं आने दी है। तो ये जो बदलाव है ये तभी संभव होगा जब सत्ता में हमारी अपनी भागीदारी होगी। काशीराम जी, बाबा साहब भी यही कहते थे कि जैसे जय भगवान बौद्ध जी ने भी कहा है कि सत्ता हर ताले की वो चाबी है,
जो जो कुछ भी है वो उसी चाबी से खुलता है। आप संसद में जाएंगे, संसद में अपने बहुजनों की बात रखेंगे, अपने समाज की बात रखेंगे, आपका जो बजट बनेगा, जो पॉलिसीज बनेगी, उसमें आपकी भागीदारी होगी, अपनी बात रखेंगे, अपने समाज की बात रखेंगे, तो वो आगे बढ़ेगा और उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। मेरा आकलन है कि ये जो देश है ये पुराने समय में गुलाम भी इसलिए हुआ कि इसमें जो भागीदारी थी, बहुजन की भागीदारी, वो ना के बराबर थी, क्योंकि उनको काम करने का अधिकार, सिर्फ काम का ही अधिकार था, और उनको ना पगार लेने का अधिकार था, ना लड़ने का अधिकार था, ना शिक्षा का अधिकार था। आज के समय में भी वही स्थिति दोबारा से आती जा रही है। प्राइवेट सेक्टर को हमने एजुकेशन दे दिया, प्राइवेट सेक्टर को नौकरियां दे दी, प्राइवेट सेक्टर को सब कुछ बेच दिया। जब हम हर चीज को ही प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे तो वो इतना महंगा हो जाएगा कि एजुकेशन आज की तारीख में, गांव में, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, मैं 60 किलोमीटर जाके कॉलेज पहुंचता था। हमने संघर्ष करके और पढ़ाई की है, लेकिन आज क्या है, हम गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े और यहाँ भारतीय रिजर्व बैंक तक पहुंचे। लेकिन आज जो बच्चा है वो गवर्नमेंट स्कूल तो खत्म कर दिए गए हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं ही नहीं। जब गवर्नमेंट स्कूल नहीं होंगे तो हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि उनके पास पैसा भी नहीं है। और सरकारी नौकरियां वैसे ही आपने प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, तो पैसा आपके पास, आपकी नौकरी नहीं है तो पैसा नहीं होगा, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। तो जो स्थिति पहले थी आज़ादी से पहले, धीरे धीरे वो स्थिति हमें लगता है कि उसी तरफ बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे बहुजन समाज है वो पीछे धकेला जा रहा है, और ये एक देश के लिए, मेरा अपना आकलन है, ये देश के लिए एक अच्छी चीज नहीं है। जब सब लोग काम करेंगे, सब लोग देश के उसमें योगदान देंगे तो देश आगे बढ़ेगा। वैसे हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, लेकिन जब बात आती है सबको भागीदारी देने की, तो उसके लिए फिर कुछ ही लोग आगे आते हैं कि नहीं, ये सब कुछ हमारा है। लेकिन सर, इसकी क्या मुख्य वजह मानते हैं? मैं एक सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आपने जिस तरीके से सवाल का जवाब दिया कि हम एक छोटे से गांव से सरकारी स्कूल से लेकर भारतीय रिजर्व बैंक तक पहुंच गए, क्या वाकई में बहुजन समाज के लोगों के लिए, एसटी, एससी, ओबीसी की मैं बात करूंगी, बेसिकली माइनॉरिटी भी इंक्लूड करूंगी, उनके लिए नौकरी पा लेना आसान होता है, कर लेना बहुत मुश्किल होता है? कहीं ना कहीं उनकी जाति जो है वो आड़े आ जाती है, या वाकई में कि संस्थानों में भी जातिवाद का शिकार होना पड़ता है? देखिए, जो जाति है वो जाति नहीं है जी। आपके सामने है, जो हमारे महात्मा संत हुए हैं जी। उन्होंने भी ये बात बोली है। ये उस जमाने से चलती हुई आती है, कबीर के जमाने से चलती हुई आती है ये चीजें। बहुत पुरानी बीमारी है, तो वो जाति है वो नहीं जाएगी, उसी के साथ आपको जीना है। अब ये मान लीजिए कि कोई भी आदमी ये कहे कि इस देश से जाति खत्म हो जाएगी, वो नहीं हो सकती। मेरा अपना आकलन है, नहीं हो सकती। इसके लिए आपको उसी के साथ जीना है। अपनी जाति को आपने ये नहीं मानना कि मेरी जाति हीन है, मेरे को हीन नहीं हूं, मैं हीन जाति में पैदा नहीं हुआ, मेरे को हीन बनाया गया। जिन्होंने बनाया उनके सामने मुझे खड़े होकर बोलना है कि मैं हीन नहीं हूं, मैं तुमसे बराबर का हूं। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को बताना चाहता हूं कि मैं भारतीय रिजर्व बैंक में आया, और आप कहीं भी जाके दिल्ली ऑफिस से लेके ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आप मेरा नाम पूछ लीजिए, मेरे को 70% से ज्यादा लोग जानते होंगे अपने काम के मुद्दे पे। मैं हमेशा चैलेंज करके काम करता था कि जितना काम मैं कर सकता हूँ उतना कोई करके दिखा दे मेरे से, चैलेंज होता था मेरा। जब मैं चैलेंज से काम करूंगा तो मेरी जाति तो सामने आती थी, नो डाउट, मैंने भी वो चीजें फेस की है, लेकिन जब मेरा काम लोग देखते थे तो वो अपने आप ही नतमस्तक होते थे कि नहीं, ये आदमी काम का है, काम करता है, काम में पीछे नहीं है। तो जब आप काम करेंगे, आप काम करके जब समाज के लोगों के जो आपके खिलाफ है उनके आंख में आंख डाल के जब आप बात करेंगे तो उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो आपके सामने खड़ा हो पाए। बेसिकली है कि जाति के टैबू से अगर आपको बाहर निकलना है तो आपको भागीदारी, मतलब हर चीज में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। मैं एक सवाल लेना चाहूंगी आपसे कि शंभू कुमार सिंह वैशाली की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पत्रकार के रूप में कलम छोड़ के मैदान में उतरना ये तो ठीक नहीं लगता है। ऐसा नहीं है। जब हम समाज का हर तबका अपनी अपनी काबिलियत के हिसाब से उसको जब हम प्लेटफॉर्म देंगे या काबिलियत के हिसाब से वो अपना काम करेगा,
तो उसका अपना भी विकास होगा, देश का विकास भी होगा, समाज का भी होगा। जहाँ तक बात है शंभू कुमार जी की, पिछले बहुत लंबे समय से मैं देख रहा हूँ वो पत्रकारिता कर रहे हैं, और मैंने उनको पार्लियामेंट स्ट्रीट पे 14 अप्रैल को एक मोबाइल कान वो लीड लगा के मोबाइल लेके और उससे रिकॉर्डिंग करते हुए भी भागते हुए मैंने उनको अपने आंखों से देखा है। तो ये जुझारू किस्म के इंसान हैं, जो एक मन में ठान लिया, जुझारूपन है इनमें कि जो ठान लिया वो करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो कलम की बात है कि कलमकार हैं और उनको राजनीति में नहीं आना चाहिए। राजनीति में जाने के लिए कोई खास तरह की कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती है, और जब राजनीति में अच्छे लोग नहीं जाएंगे तो फिर गुंडे मवाली ही उस पर राज करेंगे। तो अच्छे लोग, समझदार लोग, पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में जरूर जाना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ शंभू कुमार जी को मैंने पहले भी उनको बधाई दी थी कि आप वहाँ से सीट से लड़ रहे हैं, हम आपके साथ हैं और अभी भी तन मन धन से हम उनके साथ हैं, हम उनको पूरी मदद करेंगे। और मैं अब देशवासियों से, अपने साथियों से, अपने लोगों से अपील करना चाहूँगा कि शंभू कुमार जी की आर्थिक मदद करें। जो साथी बिहार में हैं उनसे मैं अपील करूँगा कि वो लोग उनको तहे दिल से, अंतरात्मा से उनको वोट जरूर करें, और जो 1 रुपया 1 नोट की जो बात साहब काशीराम कहते थे, उसी पैटर्न पे उनको वो पैसे भी दें और साथ में उनको वोट भी करें। और हमारी ये हार्दिक इच्छा है और आप सब लोगों से हम अपील करते हैं कि आप शंभू कुमार जी को संसद जरूर भेजें। संसद में उनकी आवाज़ आपके हित में गूंजेगी, क्योंकि वो सड़क पे भी आपकी आवाज़ हमेशा से गूंजते रहे हैं वो आपकी आवाज़ के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं वो संसद जाएंगे तो आपकी भागीदारी बढ़ेगी और आपके मुद्दे उठेंगे, आपकी पॉलिसी में आपकी भागीदारी होगी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बुद्ध पूर्णिमा भी है और आने वाले टाइम में बहुजनों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? पूरा देश आपको देख रहा है। जो बुद्ध पूर्णिमा की बात आप कह रहे हैं निधि जी, मैं पुनः उस बात को इस तरह से लेता हूँ कि ये हमारी संस्कृति की बात है और हमारा बहुत बड़ा त्योहार है। ये हमारे लिए गर्व का विषय भी है कि भगवान बुद्ध हमारे देश में उनका जन्म हुआ। पूरा संसार भारत को बुद्ध के नाम से जानता है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब बाहर जाते हैं तो वो भी कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। और ये जो जयंती है ये बहुजनों के लिए एक नई क्रांति का आगाज देगी, और सभी बहुजन तथागत गौतम बुद्ध के दर्शन को आगे बढ़ाने के लिए वो जो एक ये प्रजातंत्र का जो पर्व है उसमें सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और वो अच्छे से अच्छे कैंडिडेट को, जैसे कि शंभू कुमार जी, उसको जो है ना समर्थन अपना देके और वो देश की महापंचायत संसद में भेजें, ताकि बहुजनों की आवाज बुलंद हो, उनके अधिकार सुनिश्चित हों, और जो बजट देश का है उसमें जो है ना उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। थैंक यू निधि जी। तो ये थी हमारे साथ खास मेहमान। तमाम मुद्दों पर बातचीत की। सोचिए, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो इतिहास नहीं बना सकती। अगर आपको अपने इतिहास को जीवित रखना है तो आपको हर चीज़ की भागीदारी बहुत ज़रूरी है, और ये बिना राजनीति के असंभव है। हमारी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और शंभू कुमार सिंह वैशाली की लोकसभा सीट से बीएसपी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। मान्यवर काशीराम ने कहा था कि अपना 1 वोट और अपना 1 नोट जरूर दीजिए, क्योंकि राजनीति, सामाजिक लड़ाई लड़ना बेहद जरूरी है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।